ये वहाँ की जनता भी परेशान है। कैसा कैसा हो गया, जो सर्वे भी वही बता रहे थे। नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं के इलाके में मैं रहता हूँ। जब नरोत्तम मिश्रा जब हार सकते हैं तो पूरी बीजेपी के भरोसे ही जीत रही है, तो मोदी कैसे जीतता है ये समझ में आ जाता है। पुलवामा करेंगे तुम। अभी कश्मीर में क्या हो रहा है, जो आदमी अपने बीबी का नहीं हुआ। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस पार्टी नागपुर से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक रही है। नागपुर में मौजूद हैं लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता विशाल रैली में शामिल हुए हैं। इस रैली में खास मुद्दा कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाया जा रहा है, वो मुद्दा है ईवीएम हैकिंग का। जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो इन लोगों ने कहा कि बीजेपी ईवीएम को हैक कर चुनाव जीतती है। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से बातचीत की जाए और ईवीएम को लेकर इनके जो सवाल हैं उसको समझा जाए कि आखिर ईवीएम से इनकी क्या शिकायत है। आपको क्यों लगता है ईवीएम हैक हो रही है? देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश में 4 दिन रहा, 4 दिनों में मैंने अपने रिश्तेदारों से जो कुछ फीडबैक लिया था वो ऐसा नहीं था। 9% वोट बीजेपी का कैसे बढ़ गए, ये वहाँ की जनता भी परेशान है। कैसा कैसा हो गया, वहाँ कम से कम 135 से 140 सीट कांग्रेस की आने वाली थी, जो सर्वे भी वही बता रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी जीत गई? छत्तीसगढ़ में गया नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में ईवीएम का नुकसान कराया है। ईवीएम चली है और कुछ नहीं चला है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के पास चेहरा नहीं था, लेकिन चुनाव जीत कैसे जीत गई? यही तो मैं कह रहा हूँ। जब नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं के इलाके में मैं रहता हूँ, जब नरोत्तम मिश्रा जब हार सकते हैं तो पूरी बीजेपी हार सकती है। उनका बीजेपी उनका गुंडा राज चलता था वहाँ पर। जो नरोत्तम मिश्रा है उनका गुंडा राज चलता था। अब ये गुंडा राज को खत्म नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? ईवीएम मशीन की वजह से। ईवीएम मशीन हटा दो और बैलेट पेपर ले आओ, देखो फिर कैसी बीजेपी आती है। ईवीएम के बल पे चुनाव जीत रही है। ईवीएम के भरोसे ही जीत रही है। ईवीएम के भरोसे ही जीत रही है। मैं बगीचे में जाता हूँ घूमने फिरने। अब नौजवान साथी तो नहीं रहते, लेकिन बुजुर्ग साथी रहते हैं हमारे ऐसे। वो 25 में से आप किसी को भी पूछ लो, 17 से 18 जन बोलते हैं कांग्रेस जीतने वाली है। क्यों फिर बीजेपी जीत जाती है? 8 जने में 7 जने में बीजेपी कैसी जीत? घोटाला करके जीत रही है। ये मशीन में है, ये मशीन में फॉल्ट है। ये मशीन बंद हो जाने। चुनाव आयुक्त तो देखो, नरेंद्र मोदी ने अभी बिल पास करा है, चुनाव आयुक्तों को भी लेके आगे सुप्रीम कोर्ट को बाहर निकाल दिया। विपक्ष का एक नेता रहेगा और भैया 4 तो तुम्हारे रहेंगे। 5 के कमेटी में 4 एक बोलेंगे और एक अकेला बोलेगा विपक्ष का नेता। ईवीएम मशीन कैसे हटेंगी? कैसे हटेंगे ये बताइए? फिर आंदोलन करिए। आंदोलन हमारे पार्टी के नेता अगर ये कह दे क्या रास्ते पे उतरिए, धक्का जाम के, वैसा भी हो सकता है। अभी जो है विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने प्रस्ताव पास किया है। वो ये लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है वो पर्ची मतदाता के हाथों में देनी चाहिए ताकि पता चल जाए किसको वोट। हाँ, यही वीवीपैट की वो जो मशीन की पर्ची निकलेंगी वो मतदाता के हाथ में देनी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, अभी 6 महीने का टाइम है चुनाव में। अभी 2 महीने में वो लोग राम मंदिर के चक्कर में चुनाव डिक्लेयर कर देंगे। उसके पहले पूरे इंडिया के लोग रास्ते पे उतर आए तो मोदी कैसे जीतता है ये समझ में आ जाता है। लेकिन ये लगता है मोदी का जादू अब नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, पहले भी नहीं चला था। पुलवामा करेंगे तुम, हमारे सैनिकों को मारेंगे और खुद ही जाकर आंसू पोंछेंगे तो कैसे चलेगा? अभी कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में आए दिन नौजवान शहीद हो रहे और आतंकवादी कितने मारे जा रहे हैं? 1, 2, लेकिन सैनिक कितने हो रहे? हालात कितने हो रहे सैनिकों की? कौन जिम्मेदार इसका वाला? मोदी सरकार जिम्मेदार है। अगर इतना ही तुमने 370 हटा दिया है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते? क्यों अपने हुकुमशाही चला के रखे वहाँ पर? क्यों राष्ट्रपति शासन लगा रखा है? क्यों राज्यपाल कह रहे ईवीएम से चुनाव नहीं जीतते, मोदी के चेहरे में जादू है, मेहनत करता है। मोदी के चेहरे में कोई जादू नहीं है। जो आदमी अपने बीबी का नहीं हुआ वो देश का होगा क्या? जो आदमी अपने बीबी का नहीं हुआ, मैं बहुत कड़क कार्यकर्ता हूँ, मेहनती है। मैं कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं हूँ या कांग्रेस पार्टी से मैं ये नहीं काटता, लेकिन मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, चाहने वाला। मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई ये नहीं है, लेकिन मैं चाहने वाला हूँ। वो कह रहे बीजेपी वाले कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाई, हार गई और उसका ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है।
ये इतना गलत है। ये मीडिया वाले हैं ना, आप सुबह चैनल खोलिए, पूरे चैनल पे सिर्फ मोदी अमित शाह ही दिखाई देता है और उनके लफंटू मंत्रिमंडल, और कुछ दिखता है ये बताओ। एक चैनल है न्यूज़ 24, वही देखते हैं हम लोग, नहीं तो बाकी चैनल देखने का कोई मतलब ही नहीं है। ईवीएम पे चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, ईवीएम पे चुनाव जीत रहे हैं। और दूसरी बात ये सर्वे कर रहे हैं नहीं, ये आपके जहन में भ्रम डाल रहे हैं ताकि आइन वक्त पे, जैसे मध्य प्रदेश में किया इन लोगों ने, आइन वक्त पे मशीन गायब कर दी, मशीन का खेल हुआ और बोल दिया कि हम इतने वोटों से जीत गए। 9% वोट बनना बहुत बड़ी बात है। जिसकी 18 साल की इनकम बसी हो, 9% वोट जीत रहे हैं आपको। यही मशीन वहाँ नहीं चली तेलंगाना में, क्यों नहीं चली? वहाँ बीआरएस की सरकार थी, अगर वहाँ बीजेपी की सरकार रहती ना, वहाँ पर भी मशीन चलती, ईवीएम होता। बीआरएस की सरकार थी, इसीलिए वहाँ मशीन नहीं चली। बीजेपी वाले की हम जनता की मदद करते हैं, इसलिए जनता हमें वोट देती है। कोई मदद नहीं करती, आपको क्या बताऊं मैं, फुकट की बात है, कोई मदद नहीं करती। हर 5 किलो अनाज देने से मदद हो जाती है क्या? 5 किलो अनाज में अभी वो जैसा प्लास्टिक की चावल आ रहे, प्लास्टिक के चावल, अच्छा अनाज नहीं मिल रहा। अच्छा अनाज नहीं मिल रहा। बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम। कैसे वोट देंगे? आम जनता ये कार्यकर्ता है, आम जनता वोट नहीं देने वाली है बीजेपी को। ये मशीन हट जाएंगी, अमित शाह को पता चल जाएगा कि वाराणसी से वो जीतेंगे कि हारेंगे। हाँ, मोदी वाराणसी से हार जाएंगे। अगर ये हट जाएगा तो बैलेट पे आ जाओ बोलना, खुद हार जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, ये क्या है? किसको वोट देंगे? बीजेपी को वोट नहीं, महंगाई, बेरोजगारी सब क्या है? यही है, कोई मतलब नहीं। जिसको ये लोग थे जो ईवीएम का मुद्दा बना रहे हैं। इनका कहना जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाई, उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम घोटाला हुआ है। ऐसे में ईवीएम की जांच होनी चाहिए, ये इन लोगों की मांग है।